स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश है और आज का जो टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टीएस ग्रेवाल जो कि क्लास 12 का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट ऑफ सनराइज। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सनराइज लिमिटेड का, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। आपको क्या बनाना है इसमें? कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, है ना। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाना है। देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 2 साल का दिया हुआ रहता है ना। क्वेश्चन में आपको हमेशा 2 साल का ही रहेगा, तभी आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो देखिए शेयर होल्डर्स फंड्स यहाँ पे 2020 में था 15 लाख और 2021 में हो गया 22,50,000। और नॉन करंट लायबिलिटीज यहाँ पर 2020 में था 7,50,000 और अभी फिलहाल में ये 2021 में हो गया है 7,50,000 ही है ना। उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटीज 2,50,000 2020 में और 2021 में 7,50,000। करंट एसेट 7,50,000 2020 में और 11 कितना है 11,25,000 2021 में। नॉन करंट एसेट्स इसका मतलब क्या? फिक्स एसेट्स जो कि 17,50,000 2020 में और 2022 में 26,25,000। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन। अब इसी से आपको बनाना है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब एक साइड आपको एसेट्स लिखना है और एक साइड आपको लायबिलिटी लिखना है। तो ये देखिए बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, ऐसे आप फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 ये फॉर्मेट है। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले पर्टिकुलर नोट नंबर और 31 मार्च 2020 31 मार्च 2021 ये दोनों क्वेश्चन में जो दिया हुआ वही है ना। और यहाँ पर लिखेंगे लोग अब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, और ये परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज। ओके, अब्सोल्यूट चेंज क्या करेंगे तो a माइनस बी जो आएगा वही आपको इसमें लिखना है। और परसेंटेज में क्या होगा तो c डिवाइडेड बाय a इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज यहाँ लिखेंगे, जो कि सबसे फर्स्ट में है शेयर होल्डर्स फंड्स 15 लाख 2020 में और 2022 में 22,50,000। तो कितना हुआ? तो यहाँ पर ये दोनों को इससे आपको इससे माइनस करना है 7,50,000 रुपये। यहाँ उसका चेंजिंग आया वही आपको लिखना है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। तो ये डिक्रीज या तो इंक्रीज, तो ये क्या किया? इंक्रीज किया तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका परसेंटेज आप निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले कितना था 15 लाख है ना 2020 में, अब कितना हो गया 22,50,000। तो कितना बड़ा 7,50,000, तो 7,50,000 जो सी में है डिवाइडेड बाय 15 लाख, डिवाइडेड बाय 15 लाख। ओके, इंटू 100 करेंगे आपका निकल जाएगा। तो ये देखिए 2 जीरो 2 जीरो, अब यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो है ना। 15 से काटेंगे 15 5 जेट 75 1 जीरो, यानी कि 50%, जो कि 50% आपका निकलेगा है ना। तो सी डिवाइडेड बाय ए, सी जो आएगा आपका डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या तो डिक्रीज। तो ये क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। अब हो गया ये आपका शेयर होल्डर फंड। अब देखिए बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन आपका दिया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं तो ये फर्स्ट में शेयर होल्डर फंड्स था। उसके बाद यहाँ पर देखिए करंट लायबिलिटीज है ना। करंट लायबिलिटीज यहाँ पर कितना है तो ये करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो 7,50,000 2020 में और 7,50,000 2021 में भी है। तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आया। ठीक है, यहाँ चेंजिंग को हम लोग यहाँ थर्ड कॉलम में लिखते हैं सी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग नहीं है क्योंकि माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब जब चेंजिंग नहीं आया तो परसेंटेज भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज भी हम लोग चेंज का ही निकालते हैं। इसका नाम ही है कॉम्परेटिव, कंपेयर करके निकालना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये भी जीरो, यहाँ भी नहीं लिखा कुछ होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज ये था आपका। थर्ड है करंट लायबिलिटीज जो कि 2,50,000 2020 में है और 7,50,000 2021 में है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा तो 7,50,000 माइनस 2,50,000 तो 5 लाख आएगा आपका डिफरेंसेस, जो कि यहाँ पे होगा। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 100 है ना। इससे डिवाइड करेंगे आप 2.5 लाख, 2.5 लाख डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो ये कितना से 2 से, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करिए 200, तो 200 परसेंटेज आ गया। ठीक है, 200 परसेंटेज आ गया। ये क्लियर है।
अब आगे देखिए टोटल हम यहाँ करेंगे तो ये 15 7 22 और 2 24 है ना, और एक 25 लाख। अब इधर जोड़ेंगे तो 37,50,000। अब इसका भी यहाँ पर 25 लाख में 37,50,000 लेस करेंगे, यानी कि आपको इससे लेस करना है, ठीक है। 37,50,000 डिवाइड माइनस बाय कितना यहाँ पे 25 लाख, तो आएगा 12,50,000। तो 12,50,000 आपका ये आ गया अब्सोल्यूट चेंज। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, डिवाइडेड बाय 25 लाख करेंगे, ठीक है, इंटू 100। तो ये 2 से, और 2 से काटिएगा यहाँ पर 50 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50, है ना। तो 50 आ गया इसका। अब ये था आपका लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब एसेट साइड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए एसेट साइड में क्या लिखना है, तो सबसे पहले कॉलम लिखेंगे यहाँ पर एसेट्स का, बस उसी में आपको नीचे बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए नॉन करंट एसेट्स जो कि 17,50,000 2020 में, और 2021 में 26,25,000। अब डिफरेंस इसका कितना होगा, तो 26,25,000 में से 17,50,000 लेस करेंगे तो 8,75,000 आएगा। तो 8,75,000 आपका चेंज अब्सोल्यूट चेंज आ गया। अब परसेंटेज निकालना है तो आपको निकालेंगे 8,75,000 इंटू यहाँ डिवाइडेड बाय 17,50,000 इंटू 100, है ना। अब ये 2 0 2 0, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 0, है ना, 2 0 2 0 2 0 यहाँ से काटेंगे। अब यहाँ पर बचा 175 को 885, है ना, 875 को 175 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो जो आएगा आपका 50 आएगा, है ना। तो 50% निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में आपको यहाँ करंट एसेट्स कितना है, तो करंट एसेट्स 7,50,000 और 2021 में 11,25,000 माइनस करेंगे तो 3,75,000 आएगा। तो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 50, है ना। तो ये 50% आया। अब देखिए टोटल जोड़ेंगे यहाँ तो 25 लाख आएगा, यहाँ भी 37,50,000, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों एसेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 25 था, यहाँ भी 25, यहाँ 37,50,000, यहाँ भी 37,50,000, है ना। यहाँ 12,50,000, यहाँ भी 12,50,000 सेम है। अब यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 12,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, तो आपका आएगा 50%। क्लियर है। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बस आपको साथ में प्रैक्टिस करना है, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है जो कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा ही है मार्क्स सिक्योर करने का, ठीक है। तो चलिए इसको जरूर पढ़ लेंगे, एक बार सिर्फ वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड, ठीक है। सन लिमिटेड के लिए दिया हुआ ये इन्फॉर्मेशन, जो कि इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखा है, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल 3,50,000 2022 में, 2021 में देखिए यहाँ पे 3 लाख, है ना। उसके बाद 1 लाख 2 लाख 1,50,000 1 लाख। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, इसी से आपको बनाना है क्या, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, जो कि बहुत ईजी है ना। ये क्वेश्चन आप देख लिए। यहाँ पे देखिए नॉन करेंट एसेट्स में दिया हुआ फिर एसेट्स जो कि टेंजिबल एसेट्स है 4 लाख और 3 लाख, है ना। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख 3 लाख। तो इसका आंसर देखेंगे कॉम्परेटिव बैलेंस शीट लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एच 31 मार्च 2022। ओके, ये रहा इसका फॉर्मेट पहले आप जरूर बनाएंगे इस तरह से, फॉर्मेट इस तरह से आपको बनाना है जो कि पर्टिकुलर, और ये 2021 2022 यहाँ अब्सोल्यूट चेंज प्लस माइनस जो भी होगा, अब परसेंटेज चेंज यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको देखिए इतना दूर तक तो एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। आपको ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। बाकी बात क्या है, एसेट्स किधर होगा लायबिलिटीज किधर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एसेट्स को एसेट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड में, है ना। अदरवाइज इधर उधर कर देंगे तो गलती हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें फर्स्ट में क्या, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर में आता है आपका शेयर कैपिटल, जो कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है 2021 में 3 लाख और 2022 में 3,50,000। तो कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 50,000 का। कैसे पता चला, क्योंकि 3,50,000 3 लाख में माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब पहले 2021 में 3 लाख था, 2022 में 3,50,000 हुआ, तो कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, 50,000 बढ़ा। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 50,000 को डिवाइड करिए 3 लाख, है ना, इंटू 100 करेंगे
बस वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 50,000 और ये 3 लाख, यहाँ पर 50,000 है डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 2 0 कैंसल, 3 0 बचा यहाँ पर, 3 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये काटेंगे तो कितना आएगा, 16.67 है ना, ये आएगा आपका, मतलब 16.67 आया इसका परसेंटेज, जो कि परसेंटेज चेंज आया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया शेयर होल्डर फंड्स। अब नेक्स्ट है शेयर होल्डर फंड्स, तो 3 लाख 3,50,000 50,000 16.67 इसका। अब नेक्स्ट देखिए करेंट लायबिलिटीज है ना, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2 लाख है 2021 का, और 2022 का है कितना 1 लाख, तो डिफरेंसेस कितना आया, तो 2021 में 2 लाख था और 22 में 1 लाख, यानी कि माइनस हो गया। तो आप 1 लाख को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब क्या, ये माइनस में है। ठीक है, आगे परसेंटेज चेंज भी जो आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, यानी कि 1/2 करिए, 1/2 इंटू 100 है ना, तो कितना आएगा 50 आएगा। तो 50% जो कि माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजिंग वाला था ये आपका माइनस में आया, तो यहाँ भी आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने इसे लिखा है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल आता है जो कि 1 लाख 2021 में, 2022 में 1,50,000। देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 50,000, क्योंकि 1,50,000 में से 1 लाख लेस करेंगे तो आएगा 50,000। अब ये 50,000 को परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1 लाख होगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 0 ये 3 0 ठीक है, 50% आ गया, जो कि 50 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, तो ये लायबिलिटी साइड में कंप्लीट है। टोटल जोड़े 6 लाख 6 लाख यहाँ पर आएगा, टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 लाख 6 लाख। अब ये दोनों का डिफरेंसेस यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा कुछ, क्योंकि 6 लाख पहले था 2021 में, 22 में भी 6 लाख है, तो कोई भी चेंजिंग नहीं, और यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको बनाना है एसेट्स। अब नीचे एसेट्स लिखना है आपको। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स जिसको बोलते हैं फ्रीड एसेट्स, और फ्रीड एसेट्स में क्या आपका टेंजिबल एसेट्स है। तो 3 लाख 4 लाख डिफरेंस कितना हुआ 1 लाख। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो ये सारे जीरो कट जाएगा, सारे जीरो कट जाएगा। 1/3, 1/3 को क्या बोलते हैं 33.33 है ना, ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए करंट एसेट्स लिखेंगे, उसमें ट्रेड रिसीवेबल कितना 3 लाख है, और यहाँ पे 2 लाख रुपया 2022 में है, तो कितना का डिफरेंस है 1 लाख का, क्योंकि 2021 में 3 लाख था, 22 में 2 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपया माइनस में चला गया ना, माइनस में है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 1/3 इंटू 100, यानी कि 33.33, यानी कि 33 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दे आर फ्लोइंग द बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड एज 31 मार्च 2022। यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और कौन से डेट है 2021 और 22। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन दिया है। इससे आपको क्या निकालना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट on the basis of the information given in the above balance sheet. Okay, so in the books of Radha Limited comparative balance sheet as at March 31st 2021 and 22 है ना, इसी से आपको ये फॉर्मेट सबसे पहले लिखेंगे है ना। फॉर्मेट में क्या है, फर्स्ट में आप लिखेंगे पर्टिकुलर, सेकंड 2021 2022, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये फॉर्मेट में आपको लिखना है ना। बस इसी तरह से अब क्या है, सबसे पहले आप इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, उसमें आपका आता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर में आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 10 लाख रुपया 2021 में था, और 2022 में 15 लाख हो गया। ठीक है, तो कितना डिफरेंसेस आया, 15 लाख में 10 लाख लेस करेंगे तो कितना आएगा 5 लाख आएगा। ओके, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 50% आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे करके आप देखिए 5 लाख, तो 5 लाख और ये 10 लाख है ना, लाख लाख क्लियर, इंटू 100 करिए तो कितना आएगा, ये जीरो कैंसिल, तो 5 है 50, ये आपका 50% आ गया। ठीक है, अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख और 10 लाख है ना, 2020-21 में 10 लाख, 2022 में 10 लाख,
तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, नहीं आएगा डिफरेंसेस कुछ, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका चेंज कुछ हुआ नहीं, तो परसेंटेज चेंज भी नहीं आएगा आंसर आपका कुछ, कोई कैलकुलेशन नहीं करना आपको ये देखने के बाद, है ना। अब नेक्स्ट देखिए ये हो गया आपका, आगे है करंट लायबिलिटीज, है ना। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ये शेयर होल्डर फंड्स हो गया 2,25,00,000 और यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड आ गया आपका। अब यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 20 लाख यहाँ है, यहाँ 25 लाख है, तो कितना डिफरेंसेस आ गया, 5 लाख का, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका निकलेगा क्या, परसेंटेज चेंज, है ना। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो यहाँ पर सारे जीरो कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पर क्या 20, है ना, यानी कि 5/20। अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25%, तो ये 25%। क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। ये तो परसेंटेज आपको निकालने आता होगा, है ना, और ये बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो ये आपका हो गया शेयर होल्डर फंड्स। अब नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये आता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म है। तो 2 लाख 2021 में और 22 में 8 लाख, तो कितने का डिफरेंस हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, तो बताइए इंक्रीज हुआ, क्योंकि 2021 में 2 लाख था, 22 में 8 लाख, 6 लाख का बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ पर 6 लाख लिखेंगे। अब परसेंटेज निकालना तो 6/2 इंटू 100, है ना। तो यहाँ पर देखिए 6/2 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कटेगा, यहाँ पर 3 से 3 को 100 से मल्टीप्लाई, 300 आ गया। आई होप समझ में आया आपको, ठीक है, 300 आ गया। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब देखिए एक और है करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज आपका 3 लाख 2021 में और 5 लाख 22 में, कितना का डिफरेंस आया, 2 लाख का, तो 2/3 इंटू 100 करेंगे तो 66.67 आएगा। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए एसेट्स, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स, और एसेट्स में क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में देखिए फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 15 लाख और 25 लाख, डिफरेंस कितना आएगा 10 लाख। अब यहाँ पर 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो 66.67 आएगा, ठीक है। अब इनटेंजिबल एसेट्स दे रखा है 5 लाख 5 लाख, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं कुछ करना है। अब देखिए टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 लाख 20 लाख 30 लाख, तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 10 लाख। परसेंटेज निकालेंगे 10/20 इंटू 100, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये 2 से कटेगा 5, यानी 50, तो 50% आपका आया, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स में आप क्या है, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000 रुपया और 6 लाख रुपया 2022 में, डिफरेंसेस कितना 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख यहाँ लिखेंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 100, तो 71.43 आपका आएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो 1,50,000 रुपये यहाँ पे आपका और 2 लाख है, ठीक है। 2022 में डिफरेंस कितना है 50,000, इसका परसेंटेज निकालेंगे 50, है ना, 50/150, है ना, क्योंकि सारे 0 0 कट जाएंगे आपका, इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक है कैश इक्विवेलेंट ये वाला देखिए। अब यहाँ पर 5 लाख है, ये 8 लाख है, ठीक है। तो डिफरेंसेस कितना है 3 लाख। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पर, अब 3 लाख 3/5 इंटू 100, तो कितना 5 से कटेगा 20 और 20 को 3 से 60% आ गया। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया है आपको। तो यहाँ पे देखिए 25 लाख टोटल ऐड करने पर और यहाँ पर 38 लाख टोटल ऐड करने पर, यहाँ पे 25 लाख में 38 लाख जाएगा, तो 38 लाख में 25 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 13 लाख, तो यहाँ पर 13 लाख आया। अब इसको डिवाइड करिएगा, 13 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, तो आएगा 52%। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। तो बहुत ही ईजी सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही ईजी सवाल है। एक और सवाल कर लेते हैं इस वीडियो में, देखिए, और टीएस अग्रवाल का ये सॉल्यूशन है। तो टीएस अग्रवाल का सॉल्यूशन आपका 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने डीके गोयल का भी करवा चुका हूँ। आप डीके गोयल का भी देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, है ना। ये रहा आपका टीएस अग्रवाल का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलने वाला आपको। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नहीं किए होंगे तो, और किए हैं तो बस वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते रहिए। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट ऑफ ब्लू बेल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो, ये दे रखा है। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज
शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, है ना। आगे देखिए टोटल एसेट्स में दे रखा है नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स, इसका मतलब क्या, फिक्स्ड एसेट्स, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। और नेक्स्ट है करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या निकालना है आपका, नीचे दिया हुआ है देखिए, प्रिपेयर बैलेंस शीट है ना, प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट शोइंग परसेंटेज चेंज फ्रॉम 21 टू 22, है ना। यहाँ पे परसेंटेज चेंज भी निकालना है। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट मतलब क्या, आपको चेंज निकालना, एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज, है ना। तो ये रहा फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ द ब्लू व्हेल लिमिटेड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एच एट 31 मार्च 2022। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम 2021, थर्ड 2022, और यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ पे परसेंटेज चेंज। बस तीन कॉलम तो दिया हुआ रहता है आपका बुक में, है ना, आपका क्वेश्चन में 1 2 3, आपको ये 2 कॉलम ही बनाना है, 2 कॉलम बना देना है। फर्स्ट कॉलम जो कि एब्सोल्यूट चेंज, चेंजिंग क्या आता है, और नेक्स्ट लास्ट कॉलम जो कि परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो कि लायबिलिटी साइड वाला शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर आपका आता है इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। तो यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा, वो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2,44,000 2021 में, और 2022 में 3,26,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंसेस यहाँ पर देखिए 3,26,000 में से 2,44,000 लेस करेंगे तो 82,000 आएगा, 82,000। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 82,000 डिवाइडेड बाय 2,44,000 इंटू 100 तो 33.61 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। आगे देखिए, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस ये दिया हुआ था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, अब है रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये 1,00,000 और 1,00,000 डिफरेंसेस क्या आएगा, नहीं जीरो आएगा ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। अब इसका परसेंटेज चेंज क्या आएगा, तो चेंज हुआ ही नहीं है तो परसेंटेज क्यों निकलेगा, है ना, तो यहाँ भी जीरो, क्लियर है। अब शेयर होल्डर फंड्स आगे टोटल ये जोड़ेंगे 3,44,000, 4,26,000। अब डिफरेंसेस यहाँ 4,26,000 माइनस 3,44,000 करेंगे तो 82,000 आएगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज निकालना आपको, तो 82,000 डिवाइडेड बाय 3,44,000 इंटू 100 करिए तो 23.84 आएगा, ठीक है, 23.84 ये आपका डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब आगे देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज, तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है जो कि क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, और ये सब डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 4,38,000 यहाँ 6,96,000, डिफरेंसेस कितना है, तो 2,58,000 का। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2,58,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100 तो 58.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो 58.9 आपका ये हो गया परसेंटेज में। और करंट लायबिलिटीज एक और लिखना है, ठीक है। उसमें देखिए 78,000 और 98,000, तो डिफरेंसेस कितना आ गया, 2,20,000, डिफरेंसेस 2,20,000। अब यहाँ पे देखिए 2,20,000 डिवाइडेड बाय 78,000 इंटू 100 करेंगे तो 282.05 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल जोड़ने पर 8,60,000 इसका और 14,20,000 रुपया इसका, है ना। डिफरेंसेस कितना, 5,60,000। अब परसेंटेज निकालना तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 8,60,000, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो 65.12 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एसेट साइड, है ना। एसेट साइड में देखिए यहाँ पे क्या है, तो नॉन करंट एसेट्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स 4,30,000 और यहाँ पर 5,00,000, ठीक है, 5,68,000। डिफरेंस कितना, 1,38,000, 1,38,000। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1,38,000 डिवाइडेड बाई 4,30,000 इंटू 100 तो 32.09, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो 4,000 6,000, कितना डिफरेंस है, तो 2,000। अब इसका परसेंटेज निकालिएगा 2/4 इंटू 100 तो 50% आएगा, है ना। टोटल जोड़ेंगे 4,34,000, 5,74,000 और डिफरेंसेस 1,40,000। इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 1,40,000 डिवाइडेड बाई 4,34,000 इंटू 100 तो 32.26 आएगा, 32.26। अब ये था आपका नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या आएगा, तो ट्रेड रिसीवेबल 3,76,000 रुपया दिया हुआ है और 6,46,000, डिफरेंस कितना है, 2,70,000 रुपया। इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3,46,000 इंटू 100। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये कितना है, 50,000 रुपया और ये 2,00,000, है ना। तो ये कितना आएगा, डिफरेंसेस 1,50,000,
अब 1,50,000 इंटू डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 करेंगे तो 300% आएगा आपका, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और है नेक्स्ट में, तो ये सब यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़ेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे भी जोड़ेंगे, ये दोनों को करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स आपका 4,26,000 रुपया आ गया, और यहाँ पे भी करंट एसेट्स को जोड़ेंगे तो 8,40,000 आ गया। डिफरेंसेस कितना है, तो 4,20,000 रुपया का। और डिफरेंसेस 4,20,000 रुपया है ना। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 4,26,000 इंटू 100 आएगा, जो कि 98.59% आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे, टोटल तो 8,60,000, 14,20,000 और डिफरेंसेस 5,60,000, है ना। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 8,60,000 इंटू 100 तो 65.12, ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। तो चलिए आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद।